सारे के सारे जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली 90% उस चैप्टर के फॉर्मूले के रट्टे लगा, और रट्टे लगाने वाली चीज ज्यादा दिन तो टिकती नहीं है। आपका जो बोर्ड का है उसके अंदर आपका 50% सिलेबस में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर के मैं सारे फॉर्मूले आपको बनाना सिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूं, जिस चैप्टर से लगभग 90% स्टूडेंट डरते हैं। क्यों डरते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस चैप्टर के सारे जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली 90% उस चैप्टर के फॉर्मूले के रट्टे लगाते हैं, और रट्टे लगाने वाली चीज ज्यादा दिन तो टिकती नहीं है। संस्कृत में आपको एक कहावत पता होगी, रटंत विद्या ना आगच्छति। तो जो रटते हैं वो विद्या नहीं आती है। तो वो वाला अपना चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि चैप्टर नंबर 3 है, मैं उसको कराने जा रहा हूं। और ये वाला चैप्टर जो है अगर आपने अभी अच्छे से कर लिया तो आपका कम से कम 50% सिलेबस और 12th का भी यहीं पर कवरअप हो जाएगा। मतलब यहां पर नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 50% सिलेबस में ये आपकी हेल्प करेगा। तो 12th का आपका जो बोर्ड का है उसके अंदर आपका 50% सिलेबस में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे फॉर्मूले आपने 10th में भी रखे होंगे, और 10th में मतलब 10th में तो वैसे बहुत कम फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, पता है मुझे। अब उसी को मैंने देखते हुए अब मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 11th क्लास का। इसके अंदर क्योंकि अब आपने कहाँ से पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर मुझसे करोगे आप देखना इस चैप्टर को मैं इतना इजी बना दूंगा ना, आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा अगर मेरी सारी बातें आपने ढंग से सुनी तो। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर के मैं सारे फॉर्मूले आपको बनाना सिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं बताता हूं आराम से आपको, आप बस मेरे साथ बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये किसके बराबर होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन 7π/2 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, शायद आप अभी ना बता पाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा तो वो जो बता सकता है वो इसका आंसर बता सकता है, इसका आंसर बता सकता है, बाकी के नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसको आपने याद कर लिया, ये आपको पता है। लेकिन ऐसा हो जाए तो कैसे करें? जैसे ये पाई माइनस एक्स है, मैंने कितना कर दिया, 108 पाई प्लस एक्स कर दिया। अब बताओ ना इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही ये जैसे आपने जो वैल्यू निकालनी सीख ली होगी, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपने जो वैल्यू निकाली होंगी वो किसकी निकाली होगी, जैसे 765 की निकाल दी होगी, ऐसी वैल्यूज को आपने निकाल दिया होगा। लेकिन ये 10-15,000 है, इसकी वैल्यू निकालो। तो बड़ी बड़ी जो डिग्री होंगी उनकी कैसे हम वैल्यूज निकालेंगे, तो इन सब की चर्चा आज मैं करूंगा। बस देखो ये क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इन सब का मेरी गारंटी है, क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने छोड़ा है। अब मैं कुछ आपको समझाऊंगा, वो समझने के बाद इन सब का आंसर आप दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आते कहां से हैं, कहां से बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक हमारा टॉपिक है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट सिस्टम। ये जो अपना क्वाड्रेंट सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हम, जैसे मैंने ये लिखे हैं, इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। तो हमें उसको रटना नहीं है, आराम से उनको समझना है। अब जैसा कि मैंने बताया क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट सिस्टम अब आप सोच रहे हो हमने 9th-10th में पढ़ा है। जैसे सपोज करो 9th में आपके पास इस तरीके से होता था, जैसे मान लो -2 फिर यहाँ पर 3 है, मैं पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है,
तो आप इसको बड़े आराम से बता सकते हो। तो जैसे ये जो है किसी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कहीं मतलब जो अपने पॉइंट्स होते हैं कहीं पॉजिटिव हैं कहीं निगेटिव हैं, उसी की तरह हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो भी किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किसी में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो कहां पॉजिटिव होते हैं कहां निगेटिव होते हैं ये मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मैंने कहा, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते कितने हैं, 6 होते हैं, 10th में पढ़ा होगा। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी जैसा मैंने आपको बताया, देखो मैं आगे थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव कहां है, कौन सा कहां निगेटिव है, ऐसे ही हमारे साइन कॉस कहीं पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, तो वो भी मैं बड़े आराम से आपको बता सकता हूं। देखो थोड़ा सा जरा मैं बता रहा हूं यहां पर, और फिर उसके बाद में मैं डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे यहाँ पर साइन कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कहां कहां क्या होगा, वो चीज मुझे बतानी है। तो उसको मैं विद लॉजिक भी बता सकता हूं कि इसी में वो पॉजिटिव क्यों होगा, यहाँ भी क्यों होगा, यहाँ क्यों होगा, यहाँ क्यों होगा। लेकिन भाई उसको बताने के लिए क्या हो जाएगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप बड़े आराम से कर सकते हो। शॉर्ट तरीका क्या है तो उसको जरा ध्यान से सुनना, मैं यहीं पर उसको बता दे रहा हूं। शॉर्ट तरीका हमारे पास है। एक बात बताओ, आप लोग स्कूल के बाद कहां जाओगे, स्कूल के बाद मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कह रहा हूं, घूमने मत निकल जाना कहीं पर। तो स्कूल के बाद घूमने नहीं जाना है, कहां जाना है, स्कूल के बाद हम कहां जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो बस इसी सेंटेंस को हम याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बोला मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बस इससे सब पता चल जाएगा कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है, टाइम बच जाएगा, इसलिए ये चीज मैं बोल रहा हूं। तो मैंने बोला आफ्टर, तो यहां लिख दो आफ्टर का ए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से आप इसको लिख लो। क्या बोला मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखो क्या क्या होता है, तो ए का मतलब है यहाँ पर ऑल, क्या है, ऑल। इसका मतलब इस यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। अच्छा ये है क्या, तो ये हमें पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे। एस, एस फॉर साइन, तो यहाँ पर लिख लो साइन थीटा लिख लो या एक्स लिख लो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता था, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कोसेक, तो यहाँ पर लिखोगे कोसेक थीटा। मतलब यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। यहाँ पर टी का मतलब क्या होगा, टेन थीटा, और क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों यहाँ पर भाई पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सी का मतलब होगा यहाँ पर कॉस थीटा से, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा। तो यहाँ पर भाई कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, ये ओवरराइटिंग हुआ हो गया है, उसको थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, जो कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, मतलब टेन क्या हो गया यहाँ, निगेटिव। इन दोनों को छोड़ के जो बचे, इस तरीके से सारा हमारा ये है, ठीक है। तो इससे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हमने ये चीज तो समझ ली कि कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम बच गया। अब मैं आगे थोड़ी और चीजें बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो हमारा ये क्वाड्रेंट है, अब क्वाड्रेंट में जरा तुम आपको पता होगा पहले, क्योंकि आपने 11th 10th में डिग्री से पढ़ा है, डिग्री मेजर, वैसे दो होते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है रेडियन मेजर, दो चारों ने पढ़ भी लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, तो डिग्री मेजर की जगह मतलब रेडियन मेजर की जगह पहले मैं डिग्री मेजर की बात कर ले रहा हूं। तो यहाँ पर देखो कितना होता है, 90 डिग्री, फिर यहाँ पर कितना होता है, 180 डिग्री, ऐसा होता है 180, फिर यहाँ कितना होता है, 270 होता है, ओके। और यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री, या फिर इसके आगे बढ़ोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। अभी मैं इतने की बात करूंगा, पहले इतना सीख जाना, फिर उसके बाद हम अच्छे से मतलब पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, सपोज करो मैं यहां हूं, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। यहां से इधर जा रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहां से इधर जा रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
मतलब साफ साफ है, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो एंगल घटेगा, और मैं जो इस तरीके से कर रहा हूं तो आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ होता है क्या, हमारी क्लॉक चलती है, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका एंगल कम होता है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका एंगल बढ़ता है। और मान लो एंटी क्लॉक क्लॉक ये समझ ना आए तो सीधे सीधे पता तो चल जाएगा भाई, इधर जा रहा हूं कम हो रहा है, इधर जा रहा हूं बढ़ रहा है, बात खत्म। बात समझ आई? तो इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं यहाँ हूं, यहां से इधर आऊंगा तो मान लो मैंने कुछ इधर कुछ आया मतलब कुछ का नाम ले लेता हूं मैं थीटा। क्या नाम ले लेता हूं? थीटा। तो इसमें से अगर मैं कुछ भी कम करूंगा तो यहां पर आऊंगा, और इसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं यहां पर आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो जो मैं कह रहा हूं कुछ एंगल, तो वो एंगल का नाम ले ले रहा हूं थीटा। इसका मतलब जो 90 माइनस थीटा होगा वो आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और 90 प्लस थीटा कहां पर आओगे? तो 90 प्लस थीटा आप इस क्वाड्रेंट में आओगे। इतनी बात समझ आती है? दूसरा, जब आप इधर जाओगे एंगल कम होगा, इसका मतलब 180 माइनस थीटा यहां पर आओगे, और इधर आओगे तो ऐड होगा, इसका मतलब 180 प्लस थीटा आप यहां पर आ जाओगे। ये बात समझ आ गई होगी? यहां की बात करते हैं। अगर मैं इधर जाऊंगा एंगल कम होंगे, इसका मतलब 270 माइनस थीटा यहां पर होगा, और 270 प्लस थीटा यहां पर होगा, तो यहां पर लिख लोगे 270 प्लस थीटा, वो यहां पर हो जाएगा। इसके बाद जीरो से बात करते हैं। जीरो में अच्छा कुछ भी ऐड करते हो, वही आ जाता है। जैसे जीरो में 5 ऐड किया तो भाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे जीरो में मान लो मैंने थीटा ऐड किया तो सिंपली थीटा यहीं पर आएगा, और उसमें से जो माइनस करते हैं वही आएगा। मान लो मैंने यहां से क्या किया यहां से, मान लो मैंने जीरो में से थीटा माइनस किया, तो इसका मतलब माइनस थीटा यहां आ जाएगा, और प्लस थीटा ऊपर आ जाएगा। सिंपल थीटा लिखने का फायदा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये जीरो पे बात कर ली। अब करता हूं 360 पे। 360 से अगर इधर आऊंगा तो इधर जब देखो ऐसे चल रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि 360 माइनस थीटा यहां पर आएगा, और 360 प्लस थीटा ऊपर आ जाएगा। 360 प्लस थीटा ऊपर आ जाएगा। पहले तो ये बात बताओ, आपको मैंने ये चीज बताई, ये समझ आया? अभी देखना क्वाड्रेंट सिस्टम का जादू दिखाऊंगा आपको, सारे फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे आपके। बस थोड़ा सा धैर्य रखना, जो जो मैं बताऊं उसको आराम से सुनते जाना। मुझे उम्मीद है ये क्या मैंने माइनस प्लस बताया है ये आपको पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। अब उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या? हमारा ये जो एक्सेस होता है जिसको हम बाई एक्सेस बोलते हैं, इस पे ये चेंज होता है, और इस एक्सेस पे क्या होता है? नो चेंज होता है। अब क्या चेंज क्या नो चेंज बता रहा हूं, टेंशन क्यों कर रहे हो? देखो जरा, चेंज कौन कहां होता है तो उसको जरा ध्यान से सुनना। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे ध्यान 10th में भी आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, फिर लिखोगे कॉस थीटा, उसके बाद में लिखोगे टेन थीटा, और इसको जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरीके से अगर आपने लिखा होगा तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे मैं बहुत सारे फॉर्मूले बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब जो मैंने लिखा है देखो, ये जो पेयर में आ रहे हैं, पेयर देखो, इन दोनों का पेयर ये बनना है, इन दोनों का पेयर ये बनना है, और इन दोनों का पेयर ये बनना है। ये जो पेयर आ रहे हैं ये पेयर में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, क्या चेंज होगा, तो वो जरा ध्यान से सुनना। आपका जो साइन थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा जो होगा वो कहां चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। ऐसे ही हमारा क्या दे रखा है? टेन थीटा। टेन थीटा कहां चेंज हो जाएगा? टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कहां चेंज हो जाएगा? टेन थीटा में। ऐसे ही हमारे पास क्या आ रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा किसमें चेंज होगा भाई? कॉसेक में। तो यहां पर मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा, और कॉसेक किसमें चेंज होगा? सेक थीटा में। ये चेंज होते हैं। ठीक है, कहां कहां चेंज होते हैं दोबारा बता रहा हूं। इस एक्सिस पे जब आप हो गए तो ये चेंज होगा, और इस एक्सिस पे जब हो गए तो नो चेंज होगा। मतलब इस एक्सिस को यूज करके क्या क्या बनाया? इसको यूज करके आपने 90 माइनस थीटा बनाया, आपने 90 प्लस थीटा बनाया। इसका मतलब जब 90 माइनस और 90 प्लस थीटा होगा चेंज होगा। इसको यूज करके आपने क्या बनाया? 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इसका मतलब जब ये साथ में आएगा तो क्या होगा? चेंज होगा।
इसको यूज कर क्या बनाया आपने 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। इसका मतलब इनके साथ जब आएगा तो क्या आएगा, नो चेंज होगा। अभी आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा इतना, लेकिन अगर यहां तक समझ आ गया तो अभी देखना फॉर्मूले बनने वाले हैं, टेंशन ना लो। क्या कह रहा हूं अब जरा ढंग से सुनना। सपोज करो मैंने अभी जो भी बताया उसको जरा लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ रब कर दूंगा, कोई नहीं, यहाँ से बताता जा रहा हूं। जैसे सपोज करो मेरे पास है साइन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा। सपोज करो मैंने ये लिखा, तो अब देखो ये क्या फॉर्मूला बनेगा। पहले तो बताओ, ये 90 को यूज करके किया है, 90 यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो आप यहाँ पर भाई लिख लोगे कॉस, क्या लिख लोगे, कॉस लिख लोगे, और साथ में क्या है इसके, थीटा। तो आप क्या लगा लोगे, थीटा लगा लोगे। इसके साथ जो हो वो लगा लेना, एक्स हो एक्स लगा लेना, ए हो ए लगा देना। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा बना। लेकिन ये करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपने जो यहां लिखा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या बोला मैंने, ये जो आपने लिखा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपको ये थोड़ा सा चेक करना है। तो एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी मैंने पीछे लिखवाया था ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसीलिए साइन थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आंसर क्या आया, कॉस थीटा। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला अपना 10th में भी यूज होता है। 10th में अब तो सिलेबस से हटा दिया है ना, तो ये बहुत रटते थे पहले, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से इसके रट्टे लगाते थे। लेकिन अब आपको थोड़ा पल्ले पड़ा होगा। दूसरी चीज बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर 10 और मैंने मान लिया यहाँ पर 90 प्लस थीटा, इसकी बात कर लेता हूँ 90 प्लस थीटा। तो अब मुझे बताओ ये 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री है भाई, डिग्री कहीं लगाना भूल जाओ तो उसको जरूर एडजस्ट कर लेना। आप इस लाइन पे हो, इस पे हो, तो अभी मैंने बताया था जो यहाँ लगा होगा वो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। तो 10 किस में चेंज होता है, 10 चेंज होता है हमारा कॉट में। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। क्या आ जाएगा निकल के, कॉट थीटा। कॉट थीटा तो आ गया, लेकिन उसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसका साइन, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो कैसे पता करोगे, तो एक बात जरा देखो, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आफ्टर स्कूल आ रहा है याद, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरे पास क्या था, टेन थीटा। तो टेन थीटा तो यहाँ नेगेटिव होता है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का कॉट थीटा। क्या लिखोगे, माइनस का कॉट थीटा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे चलो, आगे बता रहा हूं। ये तो मैंने चलो पूरा बता दिया, अब बात करता हूं इसकी। तो यहां पर अगर मैं सपोज करूं, मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा, मान लो मैंने ये वाला लिख लिया, तो अब क्या होगा, तो आप देखो इस वाली लाइन पे हो, इस वाली लाइन पे मैंने क्या बताया था, नो चेंज। इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे साइन थीटा। क्या लिख दोगे, साइन थीटा। लेकिन उसके बाद आपको क्या चेक करना है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो एक बात बताओ, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रही हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर साइन क्या लगा दोगे, नेगेटिव का। बात समझ आई, शायद उम्मीद करता हूं ये आपको पल्ले पड़ा होगा। मैंने अभी ये 90 को लेके स्टार्ट किया है, अभी इसको मैं रेडियन में करूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिखाए थे पाई के टर्म में। लेकिन इससे इसलिए स्टार्ट कराया क्योंकि आप लोगों ने पहले डिग्री पढ़ रखी है 10th तक, तो डिग्री से अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने ये बताया था, ठीक है। ऐसे ही हमारे और भी फॉर्मूले होंगे, क्या, उनके लिए देखो मैं इधर बता दे रहा हूं क्या होंगे। सपोज करो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, मान लेता हूं मैंने यहां लिखा सेक, और सपोज करो मैंने लिखा यहां 270 माइनस थीटा, ये लिख लिया भाई। तो पहले तो बताओ 270 यहां पर है, इसका मतलब आप इस वाली लाइन पे हो, तो मैंने क्या बताया था, चेंज बताया था। तो सेक थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, सेक थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, सेक किस में चेंज हो रहा है, देखो कोसेक में। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा कोसेक थीटा। क्या निकल के आ जाएगा, कोसेक थीटा। अब ये चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 270 माइनस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो आप,
थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पर साइन किसका लगा दोगे? नेगेटिव का। बात समझ आती है? ओके, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे आप कर लोगे। मैंने एक दो बताए हैं, इससे बहुत सारे बनेंगे। 6 यहां से बनेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ढेर सारे। फिर ये 6 इससे बनेंगे, फिर 6 इससे मतलब इससे बहुत सारे बन जाएंगे। तो मैंने ये बनाना सिखाया। आगे के जो मतलब इसके कुछ और जो बच्चे हैं वो आप जरूर बनाना, ना बने तो मुझे बताना, ठीक है? तो अभी मैंने ये बताया। और आगे देखो जो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, एक हम इसको यूज करके देख लेते हैं। किसको? सेक को। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां पर आप लिखोगे साइन, केवल मैं लिख रहा हूं माइनस थीटा, इसको लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस थीटा वाले इसको जरा ढंग से देख लेना। तो साइन माइनस थीटा ये क्या होगा भाई? तो पहले तो बताओ ये किससे होके, हमने किससे यूज करके किया था? जीरो पे। तो एक बार बताओ कौन सी लाइन पे हो? इस लाइन पे हो। इस लाइन पे क्या था भाई? नो चेंज। क्या था? नो चेंज। इसका मतलब साइन थीटा ही निकल के आएगा। इतनी बात समझ आती है? ओके, अब आप देखो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए भाई यहां पर आप नेगेटिव लगा सकते हैं। बात समझ आई? एक और बता दे रहा हूं, सपोज करो मेरे पास है कॉस माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? तो फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने इसको यूज किया था, मतलब मैं इस वाली लाइन पे हूं, एक्स एक्सिस पे हूं, एक्स एक्सिस पे हूं, तो वहां पर क्या था? नो चेंज था, मतलब कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखोगे। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया? कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, नो चेंज तो हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में है माइनस थीटा? तो ये है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। बात समझ आई? तो बाकी जितने हैं भाई वो लिख लेना, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। इसके बाद क्या होगा? टेन माइनस थीटा, ठीक है? टेन माइनस थीटा, तो वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, रीजन थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब इसके अंदर एक कॉस पॉजिटिव आएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था? सेक था, वो पॉजिटिव आएगा। ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे होंगे इसमें नेगेटिव। बात समझ आई? तो ये मैंने बहुत इजी वे में आपको ये क्या कर दिया? समझा दिया। अब मैं बता रहा हूं इसका आगे का पार्ट। कौन सा पार्ट? आगे का पार्ट, उसको जरा ध्यान से सुनना, आगे क्या है। तो आगे बताने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस चीज को क्या कर दूं, चलो रब करने की कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं आगे मतलब बताना स्टार्ट करता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? जो बता रहा हूं वो अब क्या बता रहा हूं आपको? रेडियन मेजर में, वो हमारा काम का है, और ये पेपर में मतलब आपको इससे फॉर्मूले बहुत मिलेंगे। तो चलो लाइन देख लेना भाई। मान लिया मैंने ये कर लिया, अब ये करने के बाद में अभी जो बताया था उसकी बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, रेडियन मेजर के लिए वैसे तो उसका कन्वर्जन भी आता है, और उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। क्या होता है रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, ये चेंज करने का प्रोसेस होता है, वो अलग टॉपिक है, किसी दिन अलग बताऊंगा उसको। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। क्या आपको एक चीज याद रखना है, जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो जो आपने पढ़ी है वो तो पढ़ी है, वो भी करेक्ट है जो बता रहे हो, लेकिन इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है। क्या? पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है। अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री ही क्यों होती है, इसको मैं किसी दिन प्रूव करके जरूर बताऊंगा, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा अलग है, तो इसमें उलझना ठीक नहीं है। ओके, तो देखो पाई बराबर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या मैं इसके अपॉन में 2 लिख सकता हूं? क्यों लिख रहा हूं 2? क्योंकि यहां पर 90 था, 2 से डिवाइड करने से मुझे ये 90 दे देगा, इसीलिए मैं इसके अपॉन में क्या रख रहा हूं भाई? 2, और इसके अपॉन में रखोगे 2 तो कितना आ गया? 90। इसका मतलब 90 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2। तो देखो यहां पर क्या लिख लोगे आप? यहां पर लिख लोगे पाई बाई 2। अब देखो जो पीछे हमने किया था वो क्या था? 90 था, फिर 180 था, तो क्या मैं इसको 90 इंटू 2 मान सकता हूं?
बिल्कुल मान सकता हूं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहां से गिनतियां चलाना स्टार्ट कर दोगे। वैसे भी इसको बताया ही मैंने पाई, तो ये पाई आ गया। इसको क्या करोगे, तो ये वाला जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। गिनती चला लेना भाई, 1 पाई बाई 2, फिर ये था 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया है, फिर कितना आया 3 पाई बाई 2। ओके, अब कितना आएगा, तो ये आएगा 4 पाई बाई 2, 2 से भाई कट जाएगा तो कितना आएगा 2 पाई आएगा। कितना आएगा 2 पाई आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शायद इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको केवल एक ही चक्कर नहीं बताऊंगा, मतलब एक ही राउंड नहीं बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है वो बताऊंगा। ज्यादातर आपको यही पता होगा कि हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 ही तक ही होता है, लेकिन नहीं भाई आगे भी होते हैं। ये हमारा सर्कल ऐसे राउंड राउंड घूमता जाता है, घूमता जाता है। इतनी बात समझ आई। इसका मतलब अगर घूमता जाता है तो एक बात बताओ, 2 पाई है मतलब यहां तक 4 पाई था, तो आगे यहां पर कितना आ जाएगा बताओ जरा, 5 पाई। कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2, ये आ जाएगा। यहां पर भाई कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 6 पाई अपॉन 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख लोगे आप, 3 पाई लिख लोगे। तो ये मैंने लिख दिया 3 पाई, और 3 पाई के बाद मतलब यहाँ तक कितना आ गया था 6 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन 2। और बताओ 7 के पाई 7 के बाद कितना आएगा 8 पाई अपॉन 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पाई होगा। ऐसे भाई चलता जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर 8 तक आ गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 पाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 पाई बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 पाई। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो आपके इवन नंबर है वो इस साइड आ रहे हैं, और ऑड नंबर सारे किधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं 100 पाई, तो वो कहाँ आएगा, यहीं पर कहीं पर आगे जाके आएगा। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे उसके साथ पाई आएगा, इसका मतलब आप यहां पर हुआ करोगे। और जितने ऑड नंबर होंगे उसके साथ पाई आएगा, इसका मतलब आप इस लाइन पे हुआ करोगे। इतनी बात समझ आपको आई। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी जो मैंने पीछे दिखाए थे सबके आंसर आप बताने वाले हो। ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले बनाने सीख लेते हैं, इससे वो ज्यादा बेहतर है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई होगी। ना आई होगी तो एक बार यार रिपीट करना, आराम से हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने जैसा बताया था अभी पीछे, तो मैंने क्या बताया था, इधर जाते हो एंगल कम होते हैं, डिग्री मेजर में भी बताया था, वहां से आपको समझ में भी आ गया था। और इधर आते हैं तो एंगल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा पाई बाई 2 माइनस थीटा यहीं पर आएगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा। ओके, अगर मैं पाई की बात करूंगा तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर आया हूं, तो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पाई प्लस थीटा यहाँ आएगा, और पाई माइनस थीटा कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसकी बात करूंगा तो देखो इधर जा रहा हूं, घटेगा, इसका मतलब क्या करोगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। दूसरा 7 पाई है, इधर जाऊंगा तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पाई। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रब करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इधर आऊंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 7 पाई बाई 2 और माइनस थीटा यहाँ पर आएगा, और साथ ही साथ 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा। इतनी बात समझ आई। इसके बाद में अब बात करते हैं 2 पाई की, तो ऊपर जाऊंगा एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पर आएगा, और जगह कम है इसलिए उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बोलूं 4 पाई, तो यहाँ पर 4 पाई प्लस थीटा यहाँ पर आएगा, और 4 पाई माइनस थीटा यहाँ पर आएगा। ऐसे ही भाई ये अनगिनत होंगे। क्या होंगे, अनगिनत होंगे, कोई लिमिट नहीं है, सबके हम ऐसे ही बना सकते हैं। इससे मैं जादू बताने वाला हूं आपको, यूं सारे फॉर्मूला भी बनने वाले हैं, आप बस थोड़ी देर ध्यान से और देख लेना, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया। अभी फॉर्मूला कैसे काम करेंगे उसकी चर्चा करते हैं, उसके लिए मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। देखो सेम वही रूल अभी भी लगेगा, कौन सा, इस वाली लाइन पे क्या होगा चेंज, और इस वाली लाइन पे क्या होगा नो चेंज। इसका मतलब पाई के साथ कोई भी थीटा प्लस माइनस हो,
तो नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे लाइन पे पाई तो आएगा। अब चाहे वो इवन नंबर के साथ आए चाहे ऑड नंबर के साथ आए, इसका मतलब पाई के साथ प्लस माइनस थीटा होगा। हमेशा क्या करना है? नो चेंज करना है। और इधर होगा तो इधर देखो अपॉन में 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? अपॉन में 2 आ रहा है। और साथ ही साथ देखना ऊपर इनके ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर ऊपर हो, पाई के साथ अपॉन में 2 आए, उसके साथ प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे? चेंज बोलोगे। क्या बोलोगे? चेंज बोलोगे। चेंज होंगे। और चेंज कैसे होते हैं पीछे बताया, साइन कॉस में चेंज होगा। कॉस साइन में पूरा लिखवाया, उसको एक बार देख लो, अगर पीछे ना देखा हो, यहां से स्टार्ट किया हो देखना, इसलिए कह रहा हूं। तो अब देखो किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, तो उस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो पहला ही मैं बड़ा वाला उठा लेता हूं, साइन। सपोज करो मैंने यहां पर लिखा 7 पाई अपॉन 2 और माइनस थीटा की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, इसकी बात कर लेता हूं। तो एक बात बताओ, आप 7 पाई कहां पर आ रहा है? मेरे यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो बताओ ये क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा भाई? चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यहां पर आप क्या लिख लोगे? कॉस थीटा। क्या लिख लोगे? कॉस थीटा। लेकिन ये चेक करने के बाद में, मतलब ये आपका चेंज होगा नो चेंज होगा, ये करने के बाद में आपको क्या देखना है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक बात बताओ, 7 पाई बाई 2 ये है माइनस थीटा, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे ये बताओ साइन क्या होता है? निगेटिव, इसलिए यहां पर क्या लगा दोगे? निगेटिव लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई? निगेटिव। एक जरा और बता रहा हूं, ढंग से सुनना। मान लो साइन, और मैं यहां पर लिख रहा हूं सपोज करो 7 पाई, इसी का काम करता हूं क्योंकि अच्छा है, 7 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, इसकी बात करता हूं। तो अब फिर से बताओ, आप इस वाली लाइन पे हो, ये चेंज होगा नो चेंज होगा? तो भाई ये चेंज होगा। साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? कॉस थीटा। क्या लिखोगे? कॉस थीटा। तो अब मुझे बताओ, ये 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब कोई बच्चा कहेगा सर कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रखो ना। किसको देखना है? इधर देखना है। किसको देखना है? इसको देखना है। बात समझ आई? तो इसका मतलब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, इसीलिए अभी भी इसको क्या लगाओगे आप? निगेटिव लगाओगे। साइन कलर चेंज करके लिखा है इसलिए, ताकि आपको ये समझ आए। हमें इसको देखना है, वो इस क्वाड्रेंट में क्या है, आंसर को नहीं देखना। गलती करने से मैंने आपको बचा लिया। ओके, इसके बाद जरा और देखो क्या कर सकता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मान लेता हूं साइन, चलो बार बार साइन ही ना लेते हैं ना, तो आप कहोगे साइन पे शायद रट के बैठे हुए हैं, है ना। चलो मैं यहां पर बात कर लेता हूं tan की। तो मैंने यहां पर बात की tan की। अब मान लेता हूं, मैं बोल रहा हूं 100 पाई माइनस थीटा, इसकी बात कर लेता हूं। अब बताओ ये क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने कहा था पाई के साथ कोई भी नंबर होगा, आप इस वाली लाइन पे होगे, और इस वाली लाइन पे नो चेंज होगा। क्या होगा भाई? नो चेंज होगा। तो मुझे बताओ tan क्या रहेगा? tan ही रहेगा। इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे? tan थीटा। क्या लिखोगे? tan थीटा। अब ये चेक करोगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा? तो आप ये पता करो ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अभी मैंने बताया था भाई, यहां पर सारे इवन नंबर आएंगे, तो 100 इवन है, इसका मतलब आप यहां पर हो। इसमें से कुछ माइनस किया है, तो आपको मैंने बताया था जब इस तरीके से आप चलते हो तो माइनस होता है। इसका मतलब जब यहां से कुछ माइनस किया है तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए हो। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए भाई यहां क्या लगा दोगे? नेगेटिव। बात समझ आई? ठीक है, थे ना बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े ये जो मैंने बताया था। अब मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं भाई, सारे के सारे आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैंने ये इसका बताया, बहुत सारे इससे रिलेटेड होंगे क्वाड्रेंट सिस्टम से, आप ढेर सारे कर सकते हो। जैसे सपोज करो किसी को ये करना है, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कॉस, कॉस, और एक यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं ये बता दूं 3 पाई बाई 2, और मान लेता हूं, सपोज करता हूं ये है माइनस थीटा। क्या है? माइनस थीटा, ये है। तो इसको जरा ध्यान से सुनना। पहले तो बताओ, आप यहां पर हो, इस वाली लाइन पे मैंने क्या कहा था? चेंज कहा था। तो कॉस चेंज हो जाएगा किसके अंदर? साइन के अंदर। तो यहां लिखोगे साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा। ध्यान रखना, यहां पर जो हो वो साथ लगेगा,
यहाँ थीटा है, थीटा लगा देना, एक्स है, एक्स लगा देना, ए है, ए लगा देना, 100 है, 100 जो हो वो लगा देना, ठीक है। ओके, तो देखो कॉस इसमें चेंज हो गया। अब चेक करो ये पॉजिटिव या निगेटिव, क्या चेक करना है, पॉजिटिव या निगेटिव। उसके लिए क्या करना है, आपको ये वाला देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्या देखना है भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो बताओ ये वाला जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो वो है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है भाई, निगेटिव, इसीलिए आप यहां पर क्या लिखोगे, निगेटिव। बात समझ आ गई। ओके, चलो ये हमारा हो गया भाई। इससे रिलेटेड अब आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो वो देखो जरा, मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे सपोज करो आप यहां बना सकते हो साइन, मान लेता हूं π/2 प्लस थीटा, ये बना सकते हो। तो पहले तो बताओ π/2 है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ओके, तो देखो मैं इसको ना लेके यहां पर 5 वाला लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, 5π/2 ये लगा देता हूं, क्योंकि वो वाला मैं 90 के साथ बता चुका हूं इसीलिए। तो ये क्या होगा भाई, चेंज होगा, चेंज होगा, साइन किस पे चेंज हो जाएगा, कॉस पे। तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब 5π/2 कहां पर है, यहां पर है। यहां पर आपने क्या किया है, कुछ ऐड किया है, कुछ ऐड किया है, तो आप कहां हुए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए भाई ये पॉजिटिव आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इधर का देखना है, इधर का मत देखना है। इसका मतलब ये क्या है, इसका आंसर है। अब देखो आप क्या क्या बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो। मतलब इसके साथ प्लस माइनस करके 6 ये बन जाएंगे, माइनस करके बन जाएंगे, फिर इसके साथ बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। ऐसे भाई बहुत सारे फॉर्मूले आप इसके बना सकते हो। बात समझ आई या नहीं आई, ये था अपना क्या, क्वाड्रेंट सिस्टम। और बहुत सारी चीजें मतलब इसमें आती हैं, काफी हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, मैंने यहाँ पर माइनस थीटा वाला नहीं बताया है, माइनस थीटा वाला पीछे बता चुका हूँ, उसको जरूर देख लेना। ये माइनस थीटा है, तो ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, पीछे बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो केवल इसमें क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या निकल के आते हैं, निगेटिव। और क्योंकि इस लाइन से ये बना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज होता है। अब किसी को कोई दिक्कत है तो भाई पूछो, मैंने ढेर सारे ये बता दिए, आराम से आपको आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़े थे, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो। मैंने यही तो बताया था कि मैं गारंटी ले रहा हूं, मुझे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में सबके आंसर आप बताओगे। तो चेक करो भाई, अब बड़े आराम से बता दोगे। पहले बताओ 7π/2 प्लस एक्स है, तो मुझे ये समझाओ क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं, पहले चेंज नो चेंज का देखो। किसका देखो, चेंज नो चेंज का। तो ये चेंज होगा, चेंज होगा किसके अंदर होगा, ये कॉस में होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस, और इसके साथ एक्स है, इसलिए क्या लिख लोगे, एक्स लिख लोगे। और 7π है भाई, 7π कहां पर था, नीचे आ रहा था, इसमें कुछ ऐड किया है, मतलब आप यहाँ आ गए हो। तो यहाँ पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो आप, कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए भाई यहाँ नेगेटिव लगाना। अब कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, इसको देखना, इसीलिए पहले ये पूछा था। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं, ये लिखा है कॉस 1085 प्लस एक्स। तो बताओ क्या, कौन सी लाइन पे हो आप, एक्स एक्सिस वाले पे। क्या था, नो चेंज था, तो इसका मतलब ये कॉस एक्स ही रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये देखो इवन नंबर है, इवन नंबर है, आप इस साइड हो गए, इस साइड हो गए, इसमें कुछ प्लस किया है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे। चलो बता रहा हूं, हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो, दोबारा सुन लेना। यहाँ पर सारे के सारे इवन नंबर आ रहे थे, तो 108π वो भी तो भाई यही आएगा, और इसमें कुछ ऐड किया है, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सारे होते हैं पॉजिटिव, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला भी मैं बताऊंगा, इसका लॉजिक अभी नहीं बताया है। बात करता हूं इसकी बात करता हूं, तो सेक थीटा सेक है, पहले बताओ 21π/2 है, ये चेंज या नो चेंज। तो भाई ये होगा चेंज। सेक किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होता है, सेक होता है कोसेक में। किसमें होता है, कोसेक में। तो ये यहाँ पर आप लिख लोगे कोसेक थीटा, मतलब कोसेक एक्स लिख लोगे, क्योंकि इसके साथ एक्स है। अब मुझे आप लोग चेक करके बताओगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या करके बताओगे, इसको आप करके मुझे बताओगे कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, कौन सा साइन आएगा और कौन से क्वाड्रेंट में है, ये चेक करके आप बताओगे।
और मुझे उम्मीद है ये आप चेक करके बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये देखो पाई है, नो चेंज है, और मैंने कहा था ये तो आप हंसते हंसते बता दोगे, अब तो वैसे ही बता लोगे। तो ये नो चेंज है, मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, साइन एक्स लिख लोगे, और साथ ही साथ में क्या करोगे, आपने इसको चेंज मतलब ये कर लिया, चेंज कर लिया, सॉरी नो चेंज हो गया। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो पाई यहाँ पर होता है, इसमें कुछ माइनस किया है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ आई, पक्का। तो ये क्या था, हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम था, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मुझे जरूर बताना आराम से। और मुझे तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस, मतलब इसके बहुत सारे फॉर्मूलास अपने हैं जो कि मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ है, उनको जरूर करना, मतलब अभी आपसे होंगे नहीं, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, ये तो मैंने बता दिया, अभी अपने पास क्या है, टाइम। जब टाइम है तो हम क्या करते हैं, या तो कोई नहीं, छोड़ो, आज के लिए इतना ही, ठीक। मुझे लग रहा है कि चलो कराना ठीक नहीं रहेगा, और कोई और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें जरा मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।